जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर। मंडी का वो कांड जो खूब चर्चा में है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है, बहुत गलत हुआ उस शख्स के साथ। आपको याद होगा कि शनिवार को एक शख्स की यहां पर मौत हो जाती है। वो अधजली हालत में ससुराल के आंगन में मिलता है। अपनी पत्नी को जो है वो मनाने के लिए ससुराल गया था, लेकिन वहां पर जलने से उसकी मौत हो जाती है। बहुत बुरी तरह से वो जला होता है और जो युवक जलता है, जो पत्नी को लाने के लिए गया था, उसके पिता ने आरोप लगाया है कि ये ससुरालियों ने उनके बेटे को जलाया है और पत्नी ने तेल डाला था और सास ने उसे आग लगाई थी। अब इस मामले में जो है वो बड़ा अपडेट सामने आया है। हो ना हो, ये ससुराल पक्ष की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से इसको देख रही है, अब दोनों पहलुओं पर इसकी जांच कर रही है। वो अपडेट क्या है, मैं इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और द पॉइंट न्यूज को फॉलो करें, ताकि आप जो है हमारा सपोर्ट बन सकें, आप हमारी ताकत बन सकें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, इसलिए इस प्यार को आगे बनाए रखने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो मामला है, ये मंडी के सरका घाट का है। यहाँ दामाद की जलकर जो मौत हुई, इस मामले में जो नया अपडेट आया है, इसकी पूरी जानकारी जो मैं पिछले कल आपको दे चुका हूं। शनिवार का ये मामला है। दिवाली पर अपनी पत्नी को मनाने के लिए, पूजा नाम था उसका, उसको मनाने के लिए अपने ससुराल गया हुआ था। नवीन नाम उस लड़के का था। लेकिन रविवार को जो है वो नवीन के पिता को फोन आता है कि आपका जो बेटा है वो ससुराल के आंगन में जली हुई हालत में पड़ा हुआ होता है। इसके बाद जो है नवीन के पिता उसे ससुराल के आंगन से उठाकर लेकर जाते हैं। इसके बाद हमीरपुर हॉस्पिटल उसे रेफर किया जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है वो आरोपों का दौर शुरू हो जाता है। अब पिता ने जो है वो आरोप जड़े हैं कि ये मौत नहीं हुई है, ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये हत्या है। और उसे, उनके बेटे को यानी नवीन को उस पर तेल डालकर उसे जलाया गया है। उसे दर्दनाक मौत दी गई है। लेकिन क्यों ये मौत दी गई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पति पत्नी में अनबन थी। वो पत्नी रूठ कर अपने मायके चली गई थी और पति उसे मनाने के लिए दिवाली पर अपनी लक्ष्मी को घर लाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां पर कुछ और ही हो जाता है। अब जो है पुलिस जब जांच कर रही होती है, तो पुलिस को इस मामले में एक सुसाइड नोट मिलता है और उस सुसाइड नोट के आधार पर भी अब कार्रवाई जांच की जा रही है। पहले तो ये मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन अब आत्महत्या के पहलुओं से भी इसकी जो है वो जांच की जा रही है। आत्महत्या के क्यों? क्योंकि वो जो सुसाइड नोट मिला है उसमें जिस तरह की जो चीजें लिखी हुई है वो आत्महत्या से जुड़ी हुई बताई जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि उस सुसाइड नोट में है क्या, लेकिन जो चीजें हैं उसमें वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आत्महत्या भी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर एक चर्चा और भी है, एक पहलू ये भी है कि हो सकता है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने चालाकी दिखाते हुए, होशियारी या शातिरपंती दिखाते हुए उस नवीन के ऊपर तेल डालने से पहले या तेल डालने के बाद या उसको जलाने के बाद जो है इस सुसाइड नोट को खुद ही लिख दिया हो, ताकि जो है बात उनके ऊपर ना आए। लेकिन पुलिस जो है वो इस सुसाइड नोट को जो है वो फोरेंसिक टीम को भेज दिया है। फोरेंसिक टीम अब इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये मामला जो है अब दो तरफा हो गया है, पेचीदा हो गया है। आत्महत्या और हत्या दोनों तरह का ये मामला है और पुलिस इसको दोनों स्तर पर इसकी जो है वो जांच कर रही है। पुलिस को ये जांच के दौरान सुसाइड नोट मिला था और जो इस पर लिखा हुआ था उसके आधार पर ये आत्महत्या लग रहा था। लेकिन पुलिस शिकायत में जो मृतक नवीन के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, प्रकाश चंद उनका नाम है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि उनके बेटे की मौत नहीं हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ये हत्या है। वो ससुराल में अपनी पत्नी को मनाने के लिए गया हुआ था, जो रूठी हुई थी उससे, और घर पर दिवाली पर अपनी घर की लक्ष्मी को लाने के लिए गया हुआ था। लेकिन जो अपनी पत्नी को मनाने गया था वो भी बेचारा नहीं लौटा और उसकी जो है वहां पर मौत हो जाती है। वो अधजली हालत में मिलता है, बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ। वो भी नवीन के पिता प्रकाश चंद को इसकी जो जानकारी है वो उसके ससुराल के पड़ोस से कोई उसके पिता को फोन करता है और उसके बाद जो है नवीन के पिता उसे अपने ससुराल से उठाकर लाते हैं, हमीरपुर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि पूजा और नवीन की 2015 में शादी हुई थी और ये शादी अरेंज मैरिज नहीं थी बल्कि लव मैरिज थी। दोनों की अपनी रजामंदी थी, दोनों का प्रेम प्रसंग था। उसके बाद परिवार की रजामंदी से ये शादी हुई। लेकिन अब इस तरह का जो मोड़ आना इस मामले में, ये बहुत ही
जो है वो संवेदनशील हो जाता है। बकारटा की रहने वाली है पूजा, जहां पर ये सारा कांड हुआ है, जहां पर ये बात हुई थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था इन दोनों के बीच। दोनों अपने घर में रह रहे थे। अभी जो नवीन है वो बद्दी में नौकरी कर रहा है। इससे पहले जो था वो नवीन का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के कारण वो घर पर था। घर पर ठीक होने के बाद उसने जो है एक दुकान चलाई, दुकान नहीं चली तो दुकान बंद करनी पड़ी, और दुकान बंद करने के बाद वो बद्दी चला गया। बद्दी में वो किसी नौकरी में काम करता था, और यहीं से ही ये बातचीत होती है। दोनों के बीच में फोन पर क्या बातचीत हुई या फिर दोनों में किस बात को लेकर अनबन थी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि नवीन की पत्नी पूजा अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ जाती है, और अब जब नवीन अपने घर दिवाली पर आता है तो अपनी पत्नी को मनाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। 2015 में दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब ये मामला जो है वो बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। पहले प्यार, फिर शादी, और अब इस तरह का ये जो है वो सब कुछ होना, पति की ही मौत हो जाना, और ससुराल पक्ष के लड़के के पिता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि हो ना हो ये ससुरालियों ने उसे जलाया है, उस पर तेल डाला है। पत्नी ने तेल डाला था, सास ने आग लगाई थी, और ससुर और दामाद ने उसे आग लगाने के बाद उठाकर आंगन में फेंक दिया, जिससे उसकी झुलस कर बाद में मौत हो गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी इस मामले में निर्दोष है, जो भी इस मामले में जो दोषी है उसके खिलाफ उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और जो पीड़ित है उसको जो है वो इंसाफ मिल सके। तो ये इस तरह का बड़ा ही संगीन मामला है। एक मामला ऐसा ही आज बिलासपुर से आया हुआ है, जहां पर एक 24 वर्षीय विवाहिता की मौत हो जाती है, और उसके बाद परिजन उसे अपने उसके ससुराल के आंगन में जलाने की जिद कर रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और सारा मामला सुलझाया। वो भी फंदे से लटकी हुई मिली थी। आत्महत्या या हत्या क्या थी, जो भी होगा ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन फंदे से लटकी हुई वो मिली थी। आत्महत्या का ये मामला लग रहा था, लेकिन ससुराल वाले कहते थे, माफ कीजिएगा, जो विवाहिता है उसके मायके वाले कहते थे कि ससुराल वाले अक्सर उसे जो है वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, और वो कई बार इस बातचीत को अपने मायका पक्ष से कर भी चुकी थी। तो वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला हो सकता है, इसलिए जो है पुलिस इस मामले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये इस तरह की मामले, जो इस तरह के घटनाक्रम जो है हिमाचल में हो रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरह के लोगों से बचकर रहे, थोड़ी जागरूकता रखें और थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि आज के जमाने में कोई आपका अपना नहीं है जब तक कि आपका उसका मतलब नहीं पूरा हो जाता। मतलब के लिए ही सब अपने हैं। तो इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें। ये बड़ा अपडेट मैंने आपको द पॉइंट न्यूज पर बताया। मैं हूं अनिल पराशर, और जो दर्शक एक बार फिर अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकाघाट में जो बकारटा गांव में जो एक दामाद की ससुराल के आंगन में जलकर मौत हुई, जो और उस लड़के का नाम नवीन है। उसके पिता प्रकाश चंद ने जो आरोप लगाए हैं वो ये हैं कि सास ने जो तेल डाला था, उसके बाद पत्नी ने आग लगाई, और ससुर और दामाद ने उसे बाद में उठाकर आंगन में फेंक दिया, जिससे जलने के कारण, झुलसने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, और सुसाइड नोट पर जिस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है उससे ये प्रतीत होता है कि हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है कि ससुरालियों ने चालाकी दिखाते हुए, शातिरपंती करते हुए या शातिराना जो अपना दिमाग है उसको चलाते हुए ये कर दिया हो कि उसको इस सारे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद इस सुसाइड नोट को लिखा, ताकि बात उन पर ना आए। लेकिन पुलिस अब इन दोनों पहलुओं पर जो है वो जांच कर रही है, हत्या पर भी और आत्महत्या पर भी। द पॉइंट न्यूज देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। लाइव स्ट्रीम को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।